आईयूपीएसी नेम अगर इस कंपाउंड का लिखेंगे 11 का, तो ये कुछ इस तरह से देखिए बनाएंगे। दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग, और ये ओ, और इसके साथ ये नॉर्मल हेप्टाइल है, यानी कि 7 कार्बन एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं इस तरह से। जो 7 कार्बन एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन में 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर जो C6H5 है, फिनाइल रिंग है, वो 6 कार्बन इसके अंदर है, और जो आपकी अल्काइल चेन है उसमें 7 कार्बन एटम्स हैं। तो इसलिए हम इस बेंजीन रिंग वाले पार्ट को तो बोलेंगे फिनॉक्सी, और जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज हेप्टेन। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। So it is 1 phenoxyhaptane. This is 1 phenoxyhaptane. ये 11.2 का हम 6th पार्ट कर लेते हैं। 11.2 का 6th पार्ट, इसमें आप देखिए 6th पार्ट में 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले पेंटेन का अरेंजमेंट कर ले, 1, 2, 3, 4, 5। 2 इथॉक्सी, नंबर 2 पर इथॉक्सी ग्रुप यानी कि OC2H5, OC2H5। This is number 1, this is number 2, 3, 4, 5। It is 2 ethoxy 3 methyl and haptane 3 all, और नंबर 3 पर ही आपके पास OH ग्रुप है, तो वो यहां पर नंबर 3 पर आ जाएगा। So it is 2 ethoxy 3 methyl पेंटेन, ओ सॉरी, 2 मैंने क्लब कर लिए, वेरी सॉरी, मैंने 2 क्लब कर लिए। इट इज 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो सिंपली ये कंप्लीट हो गया है हमारे पास। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं हम लोग बाय यूजिंग H, CH2 और CH3। एक और मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। मैं ये 8th वाला पोर्शन भी देख रहा हूँ। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 5 कार्बन एटम, और नंबर 3 पर ऑल यानी कि OH ग्रुप है, और 3 पर ही साइक्लोहेक्साइल भी है भाई। तो ये साइक्लोहेक्साइल रिंग आ गया। 6 कार्बन एटम जब अगर रिंग में एंक्लोज हो जाएंगे देन इट इज साइक्लोहेक्साइल, है ना। तो ये CH3, ये CH2, ये वैलेंसी पूरी है इसकी CH2 CH3। So this is 3 cyclohexyl pentane 3 all. This is 11.3. Draw structures of all isomeric alcohols of molecular formula C5H12O। यानी कि C5H12O के जितने भी आपके अल्कोहल्स पॉसिबल हैं वो सब आपको ड्रॉ करने हैं। तो देखिए वन बाय वन कर लेते हैं। ये 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में आ गए and OH is at number 1, so it is pentane 1 all। अगर हम इस कार्बन का OH की पोजीशन कार्बन पर चेंज कर दें, it is pentane 2 all। OH की पोजीशन नंबर 3rd पे आप कर दो, it is pentane 3 all। अब आप तीनों पोजीशन चेंज कर दी स्ट्रेट कार्बन चेन में। अब कार्बन चेन को चेंज कर लो आप, OH कार्बन यहाँ ले लो और यहाँ पे OH ले लो। It is 3 methyl butane 1 all, ऐसा भी आप कर सकते हो।
OH नंबर 2 पर यहां ले लो आप इस तरह से, इट इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। आप ऐसा भी कर सकते हो कि OH को यहां ले लो, इट इज, नहीं अब ये 3 नहीं होगा, नंबरिंग यहां से की जाएगी ना जहां से पास पड़ेगा। सो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और देखें क्या ऐसा कोई कंपाउंड दूसरा बन रहा है, अगर OH यहां ले लें और ये C यहाँ पे ले लें तो ये 1 2 3 4, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, अलग ही कंपाउंड है। और भी चेंज कर सकते हैं, कार्बन की चेन को चेंज कर लें, ऐसा कर लें, ये 1 ये 2 ये 3, दिस इज 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। दिस इज कंपाउंड नंबर 9। इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। देखो कहीं आया तो नहीं है, ये आगे देखिए 2 सर मिथाइल, 6th वाला और 9th वाला सेम नहीं होगा? ये सेम हो रहा है, देखिए इसका नाम आपने देख के देखा, ये सेम हो रहा है। ठीक है, तो इसके 8 आइसोमर्स पॉसिबल, 9th और ये 6 वाला कैसा है, सेम है। तो इन सभी के आपको IUPAC नेम भी बताने थे, वो हमने आपको एक एक करके डिस्कस कर लिए, और आप लोग एक बार अच्छे से सबको लिख लेंगे। तो फिर क्लासिफाई भी करना है इनको, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में बहुत तेजी से हम लोग इनको क्लासिफाई भी कर लेते हैं। देखिए ये कैसा होगा 1 डिग्री, ये कैसा हो गया 2 डिग्री, ये कैसा हो गया 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, एंड दिस इज 1 डिग्री अगेन, और ये भी आपका 1 डिग्री। और 9th और 6 जैसे मैंने बनाया, ये दोनों तो सेम ही कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इनको क्लासिफाई भी कर दिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में। C7H8O के आपको मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स बनाने, तो बहुत आसान है, देखिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऐसे आप बना लोगे, दिस इज बेंजीन रिंग, और इस पर जब OH डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो ये फिनॉल हो गया, और एक CH3 आपने यहाँ लगा दिया। देखिए आप चेक कर लो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 तो रिंग के अंदर हो गए, 7 ही हो गया। H देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8, क्योंकि यहां से तो H हट के CH3 और OH आया होगा, एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन एटम, तो एक तो ये हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोक्रिसॉल, अगर बेंजीनिंग पर OH और CH3 एक साथ आ जाता है तो इसको हम क्रिसॉल ही बोल देते हैं। सो इट इज ऑर्थोक्रिसॉल, या 2 मिथाइल फिनॉल भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट में क्या किया आपने, जितने भी पॉसिबल है सभी बनाने हैं आपको। ये नंबर 3 पर ले लिया, तो इट इज 3 मिथाइल फिनॉल, और इट इज मेटाक्रिसॉल। अब किसे क्या किया, नंबर 4 पर आप ले गए, तो इट इज पैराक्रिसॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। ध्यान रखने वाली बात यह है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल बनाने हैं। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 7, H कितने देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 1 हो, लेकिन ये फिनॉल नहीं है। और आपसे क्या पूछा है, केवल मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स पूछे, फिनॉल तभी तो होगा when the OH is directly attached to the benzene, कार्बन और बेंजीन नहीं। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है, ये गलत है, ये एल्कोहल है, और इसका कॉमन नेम क्या है, इट इज बेंजाइल एल्कोहल, राइट। या इसको IUPAC में बोलेंगे तो फिनाइल मिथेनॉल, इट इज फिनाइल मिथेनॉल। कार्बन क्योंकि 1 ही है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं कि 1 फिनाइल मिथेनॉल लिख रहे हैं। ये CH3OH का डेरिवेटिव है, CH3 का एक H रिप्लेस करके फिनाइल रिंग लगा दिया है, सो इट इज फिनाइल मिथेनॉल, ये नहीं लिखना है इसमें। अनसिमेट्रिकल ईथर वो होंगे जिसमें ईथर ग्रुप से
दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच ना हो। जैसे ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है, ईथर ग्रुप के दोनों तरफ CH3 ये सिमेट्रिकल ईथर है, इसकी बात नहीं चल रही है। दे आर आस्किंग फॉर अनसिमेट्रिकल। जैसे ये आपके पास है CH3 CH2O CH3, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि इसमें जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है उससे अलग अलग ग्रुप्स अटैच है, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है। इट इज मिथॉक्सी इथेन। और भी आप बना सकते हो अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अनसिमेट्रिकल ईथर आर द ईथर्स इन विच डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड विद द ईथर फंक्शनल ग्रुप। इट इज इथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर है। गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। ये अल्कोहल है, ये ईथर है। तो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हायर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग व्हिच लैक्स इन केस ऑफ ईथर्स। दिस इज 1, this is 2, this is 3. So it is 2 methyl methyl और it is ethoxy ethoxy। तो आप समझ गए, E पहले आता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ethoxy 2 methyl propane। It is 1 ethoxy 2 methyl propane। इसकी हम बात कर लेते हैं 1 2, ये यहाँ पे Cl ग्रुप है, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप है, सो ये Me और ये C, तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। ये आपको मालूम है, ये C6H4 का मतलब है बेंजीन रिंग यहाँ पर है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर OCH3 है नाइट्रो ग्रुप के, ये बात है। तो इसको आप, जैसा आपको मालूम है, ये जो पूरा कंपाउंड है ये एनिसोल भी कहलाता है, IUPAC में एक्सेप्टेड एनिसोल। तो ऐसा भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल बोल दो, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ये मिथॉक्सी और इसके रेस्पेक्ट में ये नंबर 4 पर नाइट्रो, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन, ऐसा भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम लोग। ये तो बहुत आसान है, देखिए इट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसकी हम बात करें, यहाँ पे OC2H5 है और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम कम आता है वहां से नंबरिंग की जाती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, बिल्कुल सेम कंपाउंड है आपके NCERT में। इसमें लोएस्ट सम रूल के हिसाब से जो है ये पोजीशन दी गई है। तो E फॉर इथॉक्सी और ये M फॉर मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली E पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट? 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए यहाँ पे नंबर 1 दे दिया आपने, 2 3 4 5 6, it is 4 ethoxy 1,1 dimethyl cyclohexane। Write the names of the reagents and equation for the preparation of following ethers by Williamson synthesis। तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, देखिए ये बनाना है आपको 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, दिस इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये बनाना है आपको, है ना, 1 2 3। तो आपको विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है, तो किस तरह के रिएजेंट्स आपको लेने पड़ेंगे वो आपको यहाँ बताना है। तो एक तो आप ले लोगे एल्कोक्साइड CH3CH2CH2ONA, और दूसरा ले लोगे आप एल्काइल हैलाइड। तो ले लीजिए एल्काइल हैलाइड इस तरह से CH3CH2CH3, ये NaCl एलिमिनेट कर जाएगा, राइट, एंड यू विल गेट 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से आपको
इथॉक्सी बेंजीन बनाना है बाय विलियमसन सिंथेसिस। इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन आपको क्या हो गया देखिए, बेंजीन पर OC2H5, ये इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। तो आप सोडियम फिनॉक्साइड ले लीजिए, बेंजीन पर ONA, और एक एल्काइल हैलाइड ले लीजिए आप, जैसे C2H5Br या C2H5Cl आप ले लीजिए। ठीक है, NaCl चला जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन आपको मिल जाएगा। एक और कर लेते हैं, थर्ड वाला देखिए, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2 पर ही मिथॉक्सी 2 पर ही मिथाइल और प्रोपेन। पहले हम प्रोपेन का अरेंजमेंट कर लें। नंबर 2 पर मिथॉक्सी चाहिए और नंबर 2 पर ही मिथाइल ग्रुप चाहिए। तो दिस इज 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि ये टर्शरी ईथर है। आपको बताया हुआ है जहाँ कहीं भी टर्शरी आएगा वहाँ थोड़ा सा कॉशियस होना है। टर्शरी ईथर अगर आपको बनाना है तो आप टर्शरी एल्कोक्साइड तो ले सकते हो इस तरह से, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप और इसमें ONA लगा दिया, इट इज सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड हो गया, और एल्काइल हैलाइड कैसल हो गया, प्राइमरी। गलती से भी एल्काइल हैलाइड टर्शरी मत ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया और एल्कोक्साइड प्राइमरी ले लिया तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा एंड नो ईथर इज फॉर्म्ड। यह बात आपको पता है, एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। 11.28 का थर्ड पार्ट में आपको करा देता हूं। देखिए, बेंजाइल इथाइल ईथर की रिएक्शन HI से करनी है। दिस इज ईथर ग्रुप और ये इसके साथ बेंजाइल ग्रुप आ गया, ये दिस इज बेंजाइल ग्रुप, बेंजीन पर CH2 बेंजाइल ग्रुप और इथाइल ईथर, ये ईथर ग्रुप आ गया और ये इथाइल ग्रुप आ गया। इसका ट्रीटमेंट आपको करना है किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से, HI से कराना है। तो मैंने बता रखा है आपको, इस तरह की रिएक्शन में जो हैलाइड आयन है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। CH3 और C2H5 में छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3 है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो I जो है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा और इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2I और HO C2H5, ये वाला बॉन्ड क्लिक्ड होगा, राइट। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन। आपको इस तरह के अल्कोहल बनाने हैं और किस तरह की एल्कीन आप लेकर के बनाएंगे वो आपको बताना है। यानी कि कुल मिला के आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है जिनके हाइड्रेशन से, आपको मालूम है एल्कीन्स का हाइड्रेशन जब आप करोगे डाइल्यूट एसिड्स की प्रेजेंस में तब इस तरह के अल्कोहल्स बनते हैं। तो आप देखिए, आप इसमें से वाटर रिमूव कर लो तो पता चल जाएगा आपको किस तरह की एल्कीन चाहिए। अल्फा कार्बन होगी जिससे वो डायरेक्टली अटैच्ड है, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। तो किसी भी कार्बन से जो कि बीटा कार्बन हो वहां से आप H को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ से H हटा दिए, यहाँ से OH चला गया, क्या बन जाएगा आपके पास, इस तरह की एल्कीन बन जाएगी। और जब आप इस तरह की एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में तो आपको इस तरह का जो अल्कोहल है वो मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं ये OH नेगेटिव जो है उस कार्बन पर जाएगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, जिस पर H का नंबर कम हो तो ये कार्बन पर जाएगा OH और H जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो आपको इस तरह का एल्कीन मिल जाएगा। इस कंपाउंड को देख लेते हैं, इस कंपाउंड को किस तरह की एल्कीन से बनाएंगे वो देखते हैं। ये अल्फा कार्बन हो गया,
ये बीटा हो गया, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे CH3 है, देखिए इस बीटा कार्बन पे क्या है, यहाँ पर इस बीटा कार्बन पर यहाँ पर CH3 है, यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पर CH2 है, बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम है। तो कहीं से भी आप 2 हाइड्रोजन एटम जहाँ पर है उसमें किसी भी एक कार्बन एटम से आप H को रिमूव कर दो, तो इस तरह की एल्कीन अगर आप लेंगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा, और जो डबल बॉन्ड है वो कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देंगे तो इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वाली एल्कीन का जब आप हाइड्रेशन करेंगे तो आपको इस तरह का अल्कोहल मिलेगा। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अल्फा, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। ये CH3 है, यहाँ पर 3 H है। ये CH2 यहाँ पर 2 H है, यहाँ पे केवल एक ही H है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस H और इस OH को आप निकाल देंगे तो इस तरह की एल्कीन का अगर आप हाइड्रेशन करेंगे तब ये वाला अल्कोहल मिलेगा आपको। तो ये बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे, ये CH3 ऐसे ही रहा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगा इस जगह, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, और जब वाटर का इसमें एडिशन आप करेंगे तो मार्कोवनिकॉफ के हिसाब से डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में आप ऐड करेंगे तो ये वाला अल्कोहल आपको मिल जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव उस कार्बन पे जाएगा जिस पर H का नंबर कम है। 11.33 में आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप इस तरह के अल्कोहल का ट्रीटमेंट HBr से कराते हो तो ये जो HBr का Br है ना, ये इस OH की जगह आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में जो Br है वो इस OH पे ना जाकर के इस पड़ोसी वाले कार्बन एटम पर पहुंच रहा है। यहाँ पर देखिए, तो ऐसा क्यों हुआ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम भी तभी जान पाएंगे जब हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पता हो। तो हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो शायद हमें इसका आंसर मिल जाए। देखिए इसकी अगर हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो पहले स्टेप में देखिए कैसा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना। तो जो 2 डिग्री अगर प्राइमरी होता तो SN 2 से पार्टिसिपेट करता, तो ये क्योंकि 2 डिग्री है तो ये रिएक्शन जो है SN 1 से प्रोसीड होगी, और फर्स्ट स्टेप में जो ये अल्कोहल है ये इस OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देगा और कार्बोकैटायन बनाएगा। देखिए इस तरह से ये जो OH है इसको ये रिलीज कर देगा इस तरह से, और ये कार्बोकैटायन बनेगा CH3 C, यहाँ पे ये H मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ H, ये CH3 ऐसे लिख लिया मैंने, यहाँ पे CH को मैंने यहाँ लिख लिया है, और ये CH3 आ गया है, और ये चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ये कब आया, जब इसने OH नेगेटिव को रिलीज कर दिया। ये जो कार्बोकैटायन आपके सामने बन रहा है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी यहां पर ये जो बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है ये ब्रेक कर जाएगा, ये C बॉन्ड H जो है ये ब्रेक कर जाएगा इस तरह से। देखिए ये H नेगेटिव और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये H नेगेटिव जो है ये इस पॉजिटिव कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये H नेगेटिव को हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी शिफ्टिंग की वजह से आप देखिए जो कार्बोकैटायन बन के आएगा ना, ये पॉजिटिव, ये CH3, ये CH यहाँ पर आ गया, ये CH पहले से यहाँ पर था, और ये CH3। तो देखिए कार्बोकैटायन कैसा बन गया, ये बन गया आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
कैसा बन गया? तो फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है इसमें रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H नेगेटिव आयन शिफ्ट होगा और इसकी शिफ्टिंग की वजह से ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और अब सेकेंड स्टेप में जो HBr का Br नेगेटिव आयन है वो इस ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है वो बनेगा। देखिए अब ये Br नेगेटिव जब यहाँ पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये तो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है जब आप इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये जो रिएक्शन है ये SN1 से प्रोसीड होगी। पहले स्टेप में इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, तो जब ये OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन कैसा बनेगा? 2 डिग्री, जो कि कैसा होता है? 3 डिग्री के मुकाबले लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जो C बॉन्ड H है ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H के साथ चला जाएगा, H नेगेटिव बन जाएगा और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, जो कि कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में जो Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन जो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन उस पर अटैक करेगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा।